गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि जो नए नए वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। जो भी कोई है वीडियो को देखता है तो लाइक सबसे पहले कर दे। इससे क्या है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऐसे रहता है। आज हम पिछले अध्याय में हमने राजनीति विज्ञान के ये मूलाधार या राजनीतिक सिद्धांत जो हमारी बुक है हम ये पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी। एक ही बुक है दोनों, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार। इसका हम एक जो अध्याय है, एक चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। परंपरागत और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसका में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम व्यवहारवादी उपागम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यवहारवादी उपागम पढ़ेंगे। और व्यवहारवादी उपागम का मैंने आपको पिछले अपन जब परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे तब मैंने आपको थोड़ा सा इसका बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध है 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त, सबको ये घटना याद है। अमेरिका द्वारा जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद में जापान ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसके बाद में ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। और इसके बाद में जो राजनीति विज्ञान है उसमें भी जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, अन्य जो समाज विज्ञान है उनकी भांति उसमें भी क्या किया जाए? वैज्ञानिक है वो बनाया जाए। इसी बात को जोर देते हुए आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें क्या किया जाए? वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए या राजनीति विज्ञान को क्या बनाया जाए? विज्ञान बनाया जाए। यही क्या है? व्यवहारवादी उपागम है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो ये परंपरागत राजनीति विज्ञान है इसके विरुद्ध एक क्या हुई थी? क्रांति प्रारंभ हुई थी। और क्रांति क्या थी? क्रांति ये थी कि राजनीति विज्ञान है इसको भी क्या बनाना चाहिए? वैज्ञानिक बनाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में भी नई जो विधियां हैं उसका क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। इसी बात को लेकर क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। समाज विज्ञान के सभी विषय इस क्रांति से प्रभावित हुए। और समाज विज्ञान के जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, ये विषय भी इस क्रांति से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। और इसी क्रांति को क्या नाम दिया जाता है? व्यवहारवाद। इसी क्रांति को व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म अप्रोच, व्यवहारवादी नाम, उपागम नाम दिया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के या द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप जो राजनीति विज्ञान में सुधार के फलस्वरूप जो क्रांति हुई थी उसी क्रांति को क्या नाम दिया जाता है? व्यवहारवाद नाम दिया जाता है। समझ गए होंगे कि व्यवहारवाद का मतलब क्या है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। और यही क्या है? व्यवहारवाद है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1945 के बाद में। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? शिकागो। शिकागो का है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है तो शिकागो है, उसमें वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की ऐसा एक परिभाषा है रॉबर्ट ए डेल की। ये बहुत प्रमुख परिभाषा है और काफ़ी बार एग्जाम में समय समय पर ये परिभाषा है वो आती रही है, इसलिए इस परिभाषा को याद कर लेना चाहिए। 2 नंबर की में आ सकती है ये। व्यवहारवादी क्रांति व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की, व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। असंतोष का परिणाम है। वेरी वेरी मोस्ट ये परिभाषा है, इस बात का ध्यान रखना है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। राजनीतिक विज्ञान को अधिक क्या बनाना है? वैज्ञानिक बनाना है। ये परिभाषा किसकी है? रॉबर्ट डेल की है। रॉबर्ट डेल ने कहा है व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य
राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। ये बात किसने की है? रॉबर्ट डेल ने कही। तो इसकी परिभाषा से ही अगर हमने इस परिभाषा को याद कर लिया तब हमारे को पता चल जाएगा कि व्यवहारवाद क्या है। रॉबर्ट डेल ने कहा है व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है और इस क्रांति का उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक क्या बनाना है? वैज्ञानिक बनाना है। तो व्यवहारवाद का मतलब यही है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उससे जो ये असंतुष्ट थे, उसकी असफलताओं से जो असंतुष्ट थे, और व्यवहारवाद है इसमें क्या था? व्यवहारवादी ये चाहते थे कि अब राजनीति विज्ञान है या परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है इसमें क्या होना चाहिए? आधुनिकता आनी चाहिए। मतलब इसमें अन्य जो समाज विज्ञान है जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, जिस प्रकार से उसको वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। यही व्यवहारवाद है। तो इस परिभाषा को रॉबर्ट डेल की जो ये परिभाषा है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। एक बार और बोल देता हूँ, समय समय पर विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। रॉबर्ट डेल की परिभाषा है व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है और इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को क्या बनाना है? अधिक वैज्ञानिक बनाना है। ये परिभाषा किसकी है? रॉबर्ट डेल की है। इस बात का ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कब की बात है? मैंने पहले बता दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी। 1945 की घटना है अगस्त की। तो ये जब अमेरिका ने ये बम बरसाए और उसके बाद में जापान ने क्या कर ली? युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया या हार मान ली और इसी के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक क्रांति हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है इसके विरोध स्वरूप क्या हुई? एक क्रांति हुई। और क्रांति क्या थी? क्रांति यही थी कि अब राजनीति विज्ञान को क्या बनाना है? वैज्ञानिक बनाना है। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक जो पद्धतियां उसका क्या करना है? प्रयोग करना है। और इसी क्रांति को क्या नाम दिया? व्यवहारवाद नाम दिया गया। अब मेरे को लग रहा है आपको व्यवहारवाद की जो परिभाषा है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम चलते हैं। तो व्यवहारवाद से अभिप्राय, व्यवहारवाद है व्यवहारवाद से अभिप्राय, व्यवहारवाद है इससे क्या अभिप्राय है? इस बात से ध्यान रखना है। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राज्य, समाज एवं मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। और इस प्रकार के अध्ययन का सामान्य नाम प्राय समाज वैज्ञानिक हो गया। समाज विज्ञान से क्या हो गया? प्रचलन हो गया। तो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के संदर्भ में, व्यवहारवाद है व्यवहारवाद से अभिप्राय, व्यवहारवाद है राजनीति शास्त्र के संदर्भ में, व्यवहारवाद है ये राजनीति शास्त्र के संदर्भ में, व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के संदर्भ में अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। ध्यान किस पर करता है? राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद का अभिप्राय, व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के संदर्भ में अपना व्यवहार है किस पर करता है? राजनीतिक व्यवहार पर। मतलब जो मानव है या जो मनुष्य है उसका राजनीतिक व्यवहार कैसा है इस पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के संदर्भ में अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन, और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन, राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर, व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जाए।
व्यवहार के आधार पर ही किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद से अभिप्राय है, व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के संदर्भ में अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जाता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक मतलब अनुभवाश्रित, अनुभवात्मक मतलब अनुभव पर आधारित, अनुभवात्मक व क्रियात्मक है। इसमें नई नई जो अध्ययन पद्धतियां हैं, नई नई जो क्रियाएं हैं, उसका अध्ययन हमने पढ़ा था ना, घटना या तथ्य है उनका परीक्षण किया जा सके, प्रमाणीकरण किया जा सके वो सही है कि नहीं है, बस यही है। तो अनुभवात्मक अनुभव पर आधारित व क्रियात्मक उस पर नए नए प्रयोग किया जा सके, इस बात का ध्यान रखना है। तो व्यवहारवाद है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया व्यवहारवाद क्या है, अनुभवात्मक व क्रियात्मक है। व्यवहारवाद क्या है, अनुभवात्मक व क्रियात्मक है, इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद क्या है, अनुभवात्मक व क्रियात्मक है, मतलब ये अनुभव पर आधारित अध्ययन है और क्रिया नए नए प्रयोग इसमें किए जाते हैं। किसमें, व्यवहारवाद। भाई व्यवहारवाद सीधा यही है, राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना। राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना ही क्या है, व्यवहारवाद है। तो इसलिए व्यवहारवाद अनुभवात्मक व क्रियात्मक है, इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद का प्रणेता काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बार पूछा भी जाएगा। व्यवहारवाद के प्रणेता तो कौन है, डेविड स्टन है। कौन है, डेविड स्टन। मतलब व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, डेविड स्टन। हालांकि व्यवहारवाद की शुरुआत हम पढ़ते हैं पीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हेराल्ड लासवेल ने इससे पहले ही शुरू कर दी थी, परंतु वास्तविक रूप से जो जनक है व्यवहारवाद का किसे कहते हैं, डेविड स्टन को कहते हैं। किसको कहते हैं, डेविड स्टन को कहते हैं। व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन को कहते हैं और व्यवहारवाद है ये अनुभवात्मक व क्रियात्मक है, मतलब अनुभव पर आधारित और नए नए प्रयोग इसमें किए जाए। व्यवहारवाद का प्रणेता या व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन है, डेविड स्टन है, इस बात का ध्यान रखना है। अब व्यवहारवाद की परिभाषा दी है, हम पढ़ लेते हैं। डेविड ट्रूमैन एक विचारक है, डेविड ट्रूमैन ने कहा है व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो। डेविड ट्रूमैन ने कहा है कि व्यवहारवाद से अभिप्राय है कि अनुसंधान डेविड ट्रूमैन ने कहा है कि व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो। अनुसंधान क्या हो, अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह हो आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। डेविड ट्रूमैन ने बताया है कि व्यवहारवाद का अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो। डेविड ट्रूमैन ने कहा है कि व्यवहारवाद का अर्थ यह है अनुसंधान है वो क्या हो, व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह है आनुभाविक जो प्रणालियां हैं, आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर ही होना चाहिए। क्या अनुसंधान है वो व्यवस्थित हो और अनुसंधान किस पर होना चाहिए, आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर ही होना चाहिए। ये परिभाषा किसकी है, डेविड ट्रूमैन की है। तो हिंज यूलाउ एक राजनीतिक विचारक है, हिंज यूलाउ, और हिंज यूलाउ ने एक परिभाषा दी है। उसने कहा है राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के
कार्यों रुख, मानव के कार्यों रुख वरीयताओं व आकांक्षाओं से है। हिंजलव ने कहा है कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों रुख वरीयताओं व आकांक्षाओं से है। हिंजलव ने कहा है कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों रुख वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। तो ये डेविड ट्रूमैन की दूसरी परिभाषा हिंजलव की, और तीसरी है डेविड स्टन की, जो खुद राजनीति विज्ञान के क्या है, व्यवहारवाद के प्रणेता किसको माना जाता है, डेविड स्टन को। तो डेविड स्टन ने व्यवहारवाद का अभिप्राय बताया है, व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। डेविड स्टन कहता है व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना शोध केंद्रित करता है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद का अर्थ बताया है, व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। डेविड स्टन ने कहा है कि व्यवहारवादी शोध है वास्तविक व्यक्ति पर अपना शोध क्या करता है, केंद्रित करता है। तो ये तीन, डेविड ट्रूमैन, हिंजलव और डेविड स्टन, इनका हमारे को ध्यान रखना है। इन्होंने व्यवहारवाद का क्या अर्थ बताया है, इन बातों का हमारे को ध्यान रखना है। और व्यवहारवाद का अर्थ और अधिक स्पष्ट और व्यापकता के साथ किसने किया है, रॉबर्ट ए डेल ने किया है, जिसने व्यवहारवादी बता दिया मैंने आपको, व्यवहारवादी क्रांति जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है, और इस क्रांति का उद्देश्य और राजनीति विज्ञान को अधिक क्या बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है। तो ये बातें हैं। इस प्रकार हमने आज हमारा नया चैप्टर व्यवहारवाद है, इस व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन किया है। मेरे को लगता है कि आपको व्यवहारवाद का अर्थ समझ में आ गया है, और हमारी जो बुक है उसमें थोड़ा व्यवहारवाद पढ़ लेना। मैंने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं 2-3 बार देखना, और हमारे जो चैप्टर ये व्यवहारवादी उपागम है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई समस्या रहेगी तो और बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।